नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तराखंड के जो वन संबंधी आंदोलन है उसका अध्ययन करने वाले हैं। ये वन संबंधी आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको निश्चित ही इनका अध्ययन करना चाहिए। कुछ प्रयास आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रवाई आंदोलन किस जिले में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। रवाई आंदोलन किस जिले में शुरू हुआ था? टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी या रुद्रप्रयाग। तो इसका जो सही आंसर आएगा यह टिहरी जनपद में शुरू हुआ था। रवाई आंदोलन है क्या, इसकी आपकी डिटेल जानकारी लेनी चाहिए। स्वतंत्रता से पूर्व टिहरी राज्य में राजा नरेंद्र शाह के समय, क्वेश्चन ये भी आएगा, नरेंद्र शाह के समय ये रवाई आंदोलन हुआ था। नरेंद्र शाह के समय एक नया वन कानून लागू किया गया जिसके तहत यह व्यवस्था थी कि किसानों की भूमि को वन भूमि में शामिल किया जा सकता है। ऐसी संभावना थी कि किसानों की जो भूमि है उसको वन भूमि में शामिल किया जा सकता है। इस व्यवस्था के खिलाफ रवाई की जनता ने आज़ाद पंचायत की घोषणा कर रियासत के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। इस आंदोलन के दौरान 30 मई 1930 को दीवान चक्रधर जुयाल की आज्ञा से सेना ने आंदोलनकारियों पर गोली चला दी जिसमें सैकड़ों किसान शहीद हो गए। आज भी इस क्षेत्र में 30 मई को प्रतिवर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 30 मई को आज भी जो है रवाई क्षेत्र में टिहरी जनपद में शहीद दिवस मनाया जाता है उस तिथि की गोलाबारी की याद में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रवाई आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तिलाड़ी आंदोलन, मैती आंदोलन, झपटो आंदोलन या पाणी राखो आंदोलन। तो इसका सही आंसर है रवाई आंदोलन को जो है तिलाड़ी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आपको क्लियर हुआ। रवाई आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, राजा की आज्ञा के अनुसार किसानों की भूमि को वन भूमि में बदला जाना था, उसके खिलाफ किसानों ने विद्रोह किया। क्वेश्चन नंबर अगला तीसरा है, चिपको आंदोलन किस जिले में शुरू हुआ। चिपको आंदोलन किस जिले में शुरू हुआ, इसके ऑप्शन हैं। चिपको आंदोलन चमोली में शुरू हुआ, उत्तरकाशी में शुरू हुआ, रुद्रप्रयाग में शुरू हुआ या पौड़ी में शुरू हुआ। तो इसका सही आंसर है चिपको आंदोलन जो है चमोली जनपद में शुरू हुआ। तो चिपको आंदोलन की डिटेल क्या है? चिपको आंदोलन की डिटेल है, चिपको आंदोलन जो वृक्ष काटे जाने थे उस संदर्भ में 1972 से शुरू वनों की अंधाधुंध और अवैध कटाई शुरू हुई। 1974 में चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान पर एक 23 वर्षीय विधवा महिला थी, गौरा देवी। उन्होंने जो है महिलाओं का नेतृत्व किया और इस आंदोलन में वृक्षों की सुरक्षा करने के लिए वृक्षों को पकड़कर चिपक गए। इस कारण से इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। चिपको आंदोलनकारी महिलाओं द्वारा 1977 में एक नारा दिया गया, इसको भी आपको याद करना है। क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। ये आ सकता है कि यह नारा किस आंदोलन में दिया था। नारा मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। यह 1977 में चिपको आंदोलन की महिलाओं द्वारा दिया गया नारा था। अगला प्रश्न आता है, चिपको आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने वाले लोग कौन थे। चिपको आंदोलन ठीक है, गौरा देवी ने किया शुरू किया था महिलाओं के साथ, लेकिन उस आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने वाले लोग कौन थे। सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट, विश्वेश्वर दत्त सकलानी, चंदी प्रसाद भट्ट या गोविंद वल्लभ पंत या चंडी प्रसाद भट्ट। तो इसका सही आंसर आएगा सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने इस आंदोलन को शिखर पर पहुंचाया था। और बहुगुणा जी ने नारा दिया था, हिमालय बचाओ देश बचाओ को नारा इसी आंदोलन के दौरान दिया था। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हिमालय बचाओ देश बचाओ को नारा किसने दिया था। ये सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। इसके ऑप्शन है 1985 में, 1982 में, 1972 में या 1978 में। तो इसका सही आंसर है चंडी प्रसाद भट्ट को जो है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1982 में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न आता है, डुंगी पैंतोली आंदोलन किस जिले में शुरू हुआ था। चमोली में, टिहरी में, उत्तरकाशी में या अल्मोड़ा में। तो इसका सही आंसर है जो डुंगी पैंतोली आंदोलन शुरू हुआ था
यह चमोली जनपद में शुरू हुआ था। अब ये डुंगी पैंतोली आंदोलन क्या है, इसे आपको समझना है। चमोली जनपद के डुंगी पैंतोली में बांस का जंगल काटे जाने के विरोध में जनता द्वारा आंदोलन किया गया। यह बांस के जंगल को सरकार ने उद्यान विभाग को हस्तांतरित कर दिया था। महिलाओं ने इसका विरोध किया, तो इसलिए इस आंदोलन को अर्थात चमोली जनपद में जो डुंगी पैंतोली में बांस के जंगलों को काटने का जो विरोध था, इस आंदोलन को डुंगी पैंतोली आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है, पानी राखो आंदोलन किस जिले में शुरू हुआ? पानी राखो आंदोलन कहाँ हुआ? पौड़ी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी या टिहरी? तो जो पानी राखो आंदोलन शुरू हुआ था यह पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। है क्या पानी राखो आंदोलन? 1980 के दशक में उपड़ेखाल ये गांव है, उपड़ेखाल, पौड़ी गढ़वाल का उपड़ेखाल गांव में युवाओं द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया एक आंदोलन था। पानी की कमी से जो बंजर हो गए सीढ़ीदार पहाड़ी खेत थे, उनको पुनः हरा भरा करने के लिए दोबारा वृक्षारोपण किया गया। साथ ही पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से नंगे हो गए पहाड़ एक बार फिर जंगल में बदल गए। अर्थात जो वहाँ के युवा थे, उपरेखाल गांव के युवाओं थे, उन्होंने जो है वृक्षारोपण किया, दोबारा उन पहाड़ियों को हरा भरा किया। इसलिए इस आंदोलन का नाम रखा गया पानी राखो आंदोलन। अगला आता है, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट या सच्चिदानंद भारती? तो इसका सही आंसर आएगा, इस आंदोलन के जो प्रेरणा थे उसके सूत्रधार थे सच्चिदानंद भारती थे। सच्चिदानंद भारती इस आंदोलन के मुख्य नेता थे, मुख्य प्रेरणा थे। अगला आता है, दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन किसने किया था? जो दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन किसने किया था? जयानंद भारती, सच्चिदानंद भारती, कल्याण सिंह या नैन सिंह रावत? तो इसका सही आंसर आएगा, सच्चिदानंद भारती ने जो है दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन कर इस क्षेत्र में जन जागरण किया और सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाकर वनों की अंधाधुंध कटवाई को रुकवाया था। तो इसलिए दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन सच्चिदानंद भारती ने किया। अगला प्रश्न आता है, रक्षा सूत्र आंदोलन 1944 में शुरू हुआ था और उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ? ध्यान रखिए 1944 में हुआ था। टिहरी में, उत्तरकाशी में, चमोली में या रुद्रप्रयाग में? तो इसका सही आंसर है टिहरी जनपद में जो है रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ था। है क्या रक्षा सूत्र आंदोलन? वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी रक्षा का संकल्प लेने का यह आंदोलन 1994 में हुआ था। जो इसका आंदोलन हुआ था, यह आंदोलन, इसका सही आंसर आएगा 1994 में हुआ था। टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य कारण ऊंचाई के वृक्षों के कटान पर लगे प्रतिबंध के हट जाने के बाद जो उत्तर प्रदेश विभाग था, उत्तर प्रदेश वन विभाग था, उसके द्वारा 2500 वृक्षों में चिन्ह लगाए गए, उन्हें काटने की अनुमति देना था। इसके खिलाफ जो है वहाँ के लोगों ने आंदोलन छेड़ा और वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधे। इसलिए इस आंदोलन को कहा गया है रक्षा सूत्र आंदोलन। अर्थात पेड़ों को काटने के लिए चिन्हीकृत किया गया, लोगों ने उन जो चिन्हीकृत पेड़ थे उन पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांध करके उसकी रक्षा करने का संकल्प लिया। इसलिए इस आंदोलन को रक्षा सूत्र आंदोलन कहते हैं। यह आंदोलन 1994 में 1994 में टिहरी जनपद में शुरू हुआ। अगला प्रश्न आता है, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे का नारा किस आंदोलन का है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे का नारा है रवाई आंदोलन का, चिपको आंदोलन का, रक्षा सूत्र आंदोलन का या मैती आंदोलन का? इसका सही आंसर है रक्षा सूत्र आंदोलन का। अगला प्रश्न आता है, झपटो छीनो आंदोलन किस जनपद में शुरू हुआ था? जो झपटो छीनो आंदोलन था यह 21 जून 1988 को शुरू हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग। तो इसका सही आंसर है चमोली जनपद में। तो ये झपटो छीनो आंदोलन क्या है? रैणी, लाता, तोमला आदि गांव की जनता ने वनों पर परंपरागत हक बहाल करने तथा नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को सौंपने की मांग को लेकर 21 जून 1998 को लाता गांव में धरना प्रदर्शन किया। तो उनका यही उद्देश्य था, जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है और जो वन है, वनों पर परंपरागत हक गांव वालों को दिया जाए। इसलिए 21 जून 1998 को
15 जुलाई को जो है सीमावर्ती गांव के लोग अपने पालतू जानवरों के साथ नंदा देवी पार्क में घुस गए। ज़बरदस्ती घुसने के कारण से इस आंदोलन को जो है झपटो छीनो आंदोलन दिया गया था। यह आंदोलन जो है चमोली के रैणी गांव, चमोली में हुआ था। चमोली मुख्य रूप से चमोली के रैणी है, लाता है, तोमला आदि गांव में हुआ था। तो झपटो छीनो आंदोलन में ज़बरदस्ती गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में, ज़बरदस्ती नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में ज़बरदस्ती लोग अपने जानवरों को लेकर के घुस गए और उस पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की। अगला प्रश्न आता है, मैती आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? कई बार ये प्रश्न आ चुका है लेकिन आपको आना चाहिए। मैती आंदोलन के प्रेरणता चंडी प्रसाद भट्ट थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे, कल्याण सिंह या सच्चिदानंद भारती। तो इसका सही आंसर है कल्याण सिंह जो है इस आंदोलन के प्रेरणता थे। तो मैती आंदोलन क्या है? मैती शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मायका, इसको ध्यान में रखना है आपको। कई बार पूछा जा सकता है। मैती का शाब्दिक अर्थ गढ़वाली भाषा का शब्द है मायका। इस आंदोलन के जनक थे कल्याण सिंह रावत। उनके मन में 1996 में यह विचार पनपा। ग्वालदम इंटर कॉलेज की छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के दौरान बैदनी बुग्याल में वनों की देखभाल के लिए तल्लीनता से जुटे देखकर श्री रावत ने महसूस किया कि पर्यावरण संरक्षण में युवतियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इसलिए युवतियों को इस आंदोलन में जोड़ा गया और विवाह के समय, आज भी जो है गढ़वाल के कई क्षेत्रों में विवाह के दौरान जो है जो विवाहिता लड़की है और जो उसका पति है उसके द्वारा एक वृक्ष रोपा जाता है जिसे मैती वृक्ष के नाम से जाना जाता है। अगला आता है, किस संगठन में केवल अविवाहित युवतियां रहती हैं? तो अविवाहित युवतियां रहती हैं रक्षा सूत्र आंदोलन में, मैती संगठन में, चिपको आंदोलन में, रवाई आंदोलन में। तो मैती संगठन जो है एक ऐसा संगठन है जिसमें केवल अविवाहित जो युवतियां होती हैं वह इसमें सम्मिलित होती हैं। जो अविवाहित युवतियां इसलिए होती हैं ताकि यदि उसकी शादी होगी तो अपने शादी के दिन जो है वह एक वृक्ष लगाएगी, उसके परिवार के लोग उस वृक्ष को जो है उसकी देखभाल करेंगे। तो इस प्रकार से यह आंदोलन में केवल अविवाहित युवतियां रहती हैं। ये उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलन है। इसकी डिटेल मैंने आप लोगों को देने की कोशिश करी। इन पर कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप निश्चित रूप से इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से, प्रश्न कम है 14, लेकिन उसके अंदर की जो डिटेल है उसको आप जानिए और इससे आपके ये प्रश्न हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। इनको आप अच्छी तरीके से अध्ययन कर लीजिए। ये प्रश्न आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि आपके अन्य दोस्तों को भी इन प्रश्नों का लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।